क्या आपने कभी नोट किया है कि हमारा रिश्ता किताबों से बदल रहा है? वो किताबों से भरी हुई शेल्फ, अपनी फेवरेट किताबों को जमा करना, इसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। लेकिन अब ये सब कुछ एक थंब स्क्रॉल में लिमिट रह गया। नॉवल ई बुक, नोट्स ई बुक, और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली 800 पेजेस की बुक भी ई बुक। और जब कोई भी टीचर स्टूडेंट से पूछ ले कि बुक्स कहाँ हैं, तो एक बहुत कॉमन आंसर मिलता है कि फ़ोन में। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने लाइफ ईजी बना दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग स्क्रीन पर लिखे हुए वर्ड्स को और पेपर पर लिखे हुए वर्ड्स को दोनों को सेम तरह से प्रोसेस नहीं करता। और ये फ़र्क सिर्फ फील करने की हद तक नहीं है, बल्कि ये फ़र्क याद रखने, समझने और यहाँ तक के इमोशनल कनेक्शन में भी डिफरेंट होता है। यूनिवर्सिटी हो या फिक्शन, अब सब कुछ फ़ोन के स्क्रीन में ही होता है। और हमें लगता है कि रीडिंग इज़ रीडिंग। क्या ही फ़र्क पड़ता है कि एक फिजिकल बुक से पढ़ो या ई बुक से? लेकिन साइंस कहती है कि फ़र्क पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आज इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा दिमाग पेपर पे लिखे हुए वर्ड्स को और स्क्रीन पे लिखे हुए वर्ड्स को दोनों को अलग अलग प्रोसेस क्यों करते हैं। क्यों फ़ोन पे पढ़े हुए नोट्स जल्दी भूल जाते हैं और बुक के पढ़े हुए नोट्स याद रहते हैं। और क्या आप ई बुक पढ़ के नॉवल के कैरेक्टर से वैसे इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं जैसे कि फिजिकल बुक पढ़ते हुए। जब हम एक किताब हाथ में पकड़ के पढ़ते हैं, उसका वजन, उसके पेजेस के टेक्सचर, पेपर की खुशबू, ये सब कुछ मिलके एक फिजिकल एक्सपीरियंस बनाते हैं। ये सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि मेमोरी ट्रिगर्स होते हैं। जब आप पेज पलटते हैं तो आपका दिमाग एक विजुअल मैप बना देता है। आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको भी याद होगा कि स्पेसिफिक लाइन पेज के लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे लिखी हुई थी। इससे ब्रेन की मैपिंग कहते हैं, और ब्रेन के लिए यही मैपिंग स्क्रीन पर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि स्क्रॉलिंग करते हुए कोई स्टार्ट या एंड नहीं होता। और इसी कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने के लिए साइंस ने इसको प्रूव भी किया। 2019 में एक नॉर्वे की यूनिवर्सिटी से एवेंजर के रिसर्चर्स ने एक स्टडी कंडक्ट की, जिसका टाइटल था कंपेयरिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ लॉन्ग टेक्स्ट रीड इन प्रिंट बुक एंड नॉन किंडल। किंडल यानी एक ई रीडर डिवाइस। इस स्टडी का यह मकसद था कि स्क्रीन रीडिंग और फिजिकल रीडिंग असल में इनमें कोई फर्क है भी या नहीं। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए। दोनों ग्रुप्स को रीड करने के लिए एक फिक्शनल स्टोरी दी गई। ग्रुप 1 को वो स्टोरी स्क्रीन पे यानी ई बुक पे पढ़नी थी, जबकि ये स्टोरी ग्रुप 2 को पेपर बुक या फिजिकल बुक में दी गई। और रीडिंग के बाद जब दोनों ग्रुप से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि प्लॉट सीक्वेंस, कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशनल बीट्स, तो रिजल्ट में एक नुमाया फर्क नजर आया। फिजिकल बुक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने कंटेंट को ज्यादा एक्यूरेटली रिकॉल किया, उनकी अंडरस्टैंडिंग डीपर थी और उन्होंने स्टोरी का फ्लो ज्यादा क्लियरली याद रखा। जबकि ई बुक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने इतने क्लियरली आंसर नहीं दिए। तो रिसर्चर्स ने यह ऑब्जर्व किया कि जब हम कोई फिजिकल बुक पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन एक मेंटल मैप बना लेता है, तो हमें याद रहता है कि कोई पॉइंट किस पेज पे था और किस पैराग्राफ पे नीचे था। लेकिन स्क्रीन पे ये स्पेशल मेमोरी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है और सब कुछ स्क्रोल में ब्लर हो जाता है। और इसी वजह से रिटेंशन यानी याद रखना और कॉम्प्रिहेंशन दोनों में फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा हम खुद भी नोट करते हैं कि जब हम फ़ोन पे बुक पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान रीडिंग पे नहीं होता। कभी लगता है कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैं इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ और फिर सोचें ज़रा 1 मिनट यूट्यूब चेक कर लूँ, और वही 1 मिनट कब घंटों में बदल गया पता भी नहीं चलता। और अगर ऐसा ना भी हो तो एक नोटिफिकेशन हमारा पूरा फोकस ख़राब कर देता है, क्योंकि उस वक्त आपका फ़ोन सिर्फ एक किताब नहीं होता, बल्कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हज़ारों चीज़ें होती हैं। तो ब्रेन कहता है कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बुक का नॉलेज अभी सरफेस पे रख लेता हूँ। और इस प्रोसेस को कहते हैं शैलो प्रोसेसिंग, जिसमें इन्फॉर्मेशन दिमाग के अंदर तो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद डिसॉल्व हो जाती है। मतलब पढ़ लिया लेकिन याद नहीं रहता। लेकिन इसी के अपोजिट, जब एक किताब हाथ में उठाते हैं, उसके पेज पलटते हैं, अंडरलाइन करते हैं और उसके मार्जिन में कुछ नोट्स बनाते हैं, तो आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है, तो उसे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब एक किताब हमारे फ़ोन में होती है, और क्योंकि फ़ोन तो 24 घंटे हमारे हाथ में रहता है, तो ब्रेन को ये चीज़ इंपॉर्टेंट या स्पेशल नहीं लगती, क्योंकि ब्रेन को लगता है कि हम इसे कभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इजी टू एक्सेस है। इसलिए भी हमारा ब्रेन ई बुक रीडिंग को इंपॉर्टेंट नहीं समझता। लेकिन जब आप एक किताब शेल्फ से उठाते हैं तो वो सिर्फ एक किताब नहीं होती, बल्कि एक इंटेंशन होती है, क्योंकि आपने उस बुक को पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम निकाला है और इसलिए दिमाग से सीरियस ले लेता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोग तो ई बुक भी इजीली पढ़ लेते हैं और उन्हें चीज़ें याद भी रह जाती हैं, फिर वो कैसे फोकस कर लेते हैं? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग ई बुक पे भी प्रॉपर्ली फोकस कर लेते हैं, वो अपने ब्रेन को पहले प्रिपेयर करते हैं, वो नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं, अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल देते हैं और खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि अब सिर्फ बुक को पढ़ना है और कुछ नहीं। मतलब उनका फोकस मिलता नहीं, बल्कि उसे बनाते हैं। इसलिए कोई ई बुक रीडिंग पे भी फोकस कर पाता है तो उसकी प्लानिंग, ट्रेनिंग और उसकी विल पावर का रिजल्ट होता है। तो आखिर में क्या ई बुक बुरी है? बिल्कुल भी नहीं। एक्सेसिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी और कन्वीनियंस सबके लिए ई बुक एक ब्लेसिंग है। और अगर आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो आप ई बुक को भी फोकस के साथ पढ़ सकते हैं।
लेकिन अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को डीपली सीखना चाहते हैं या किसी स्टोरी से इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो फिजिकल बुक ही बेहतर रहेगी। अगर आप ई बुक पे इजीली फोकस कर पाते हैं तो कमेंट में ई बुक लिखें, और अगर आप फिजिकल किताबों को प्रेफर करते हैं तो कमेंट में फिजिकल बुक लिखें। तो लेट्स सी कि ज़्यादा लोग किस तरह पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, फिजिकल या ई बुक। हर दिन कुछ नया सीखना हमारी ग्रोथ का हिस्सा है। तो अगर अपने सोचने और अपने नॉलेज को जनरली इनहेंस करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब माई, क्योंकि यहाँ आपको साइंस और लाइफ के हर एस्पेक्ट पर वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलेंगी जो आपको नॉलेज की बेस पे दूसरों से अलग करेगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर।